अब जैसे मर्डर है तो 302 में नहीं मिलेगा, वो 101 में मिलेगा। पहले 511 सेक्शन था, अब 358 कर दिया गया, चूंकि वो पोजीशन से हटाया गया। कुछ सेक्शन जो इररिलेवेंट था उसको हटा दिया गया। बहुत लोग ये कह रहे कि पूरी कानून व्यवस्था बदल गई, तो ये जो बहुत लोग सोच रहे हैं वो उनका ये सही कंसेप्ट नहीं है। ये मन में लग रहा है कि ये पूरी कानून व्यवस्था बदली है, वो नहीं। लॉ में 3 पुस्तक जो था, जो खास करके क्राइम को कंट्रोल करने के लिए था, वो उस पुस्तक में संशोधन किया। इलाहाबाद का नाम बदल दिया गया प्रयागराज। तो क्या वो शहर का हर सिस्टम बदल गया? नहीं, नदी वो गंगा वहीं पर है, पुल वहीं पर है, केवल शहर का नाम बदला गया है। पहले आईपीसी यानी कि इंडियन पिनल कोड कहते, भारतीय दंड संहिता कहते थे, उसका नाम अब भारतीय न्याय संहिता कर दिया। बस यदि किसी लड़की को छेड़ दिया या बदमाशी करता था तो हम लोग बोल देते कैसा आदमी, तो बोला बड़ा छिहत्तरा आदमी है। यानी कि 376 76 का वो मतलब समझता नहीं था, लेकिन उसको भी पता था कि 76 का मतलब ये आदमी खराब है, गलत दुष्कर्मी प्रवृत्ति का है। इसके बहुत मायने सामाजिक तौर पर नहीं है, लेकिन कानून के जो जानकार है उनके लिए एक अध्ययन करने का विषय हो गया है। कहता है कि चुरा के ले गई दिल मेरा, तो क्या वो चोर है? दिल को किसी को कोई सुख चैन चुरा सकता है? तो आप तो कहेंगे कि चोर है, क्योंकि वो शायर के भाषा में चोर हो सकता है, लेकिन आईपीसी की भाषा में चोर होने के लिए सबसे पहले मूवेबल प्रॉपर्टी होना होगा। पूरे भारत में अब कानून बदल चुका है और नए कानून के तहत लोगों पर क्या असर पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, इन्हीं सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट शिवनंदन भारती जी है, इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। क्या कहिएगा, नया कानून क्या क्या लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ेंगे? देखिए, जैसा कि लोगों के ये नए कानून को लेकर बहुत सारा कन्फ्यूजन भी है लोगों के, आम जनता में, और बहुत लोग ये कह रहे हैं कि पूरी कानून व्यवस्था बदल गई। तो ये जो बहुत लोग सोच रहे हैं वो उनका ये सही कंसेप्ट नहीं है। सवाल ये है कि जो क्राइम का जो मेन मुख्य 3 कानून था पहले क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, सिविल नेचर का अलग मामला होता है, 2 तरह का रॉन्ग होता है, सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल रॉन्ग। तो सिविल में मान लीजिए हम मुआवजा की बात करते हैं, किसी का कोई ज़मीन कब्जा कर लिया तो हम लोग दिलवाएं, तो वो सिविल में जाता है। क्रिमिनल रॉन्ग में जिससे पूरा समाज प्रभावित होता है, जैसे किसी का मर्डर हो गया, कहीं बैंक डकैती हो गई, कहीं आतंकवादी हमला हो गया, वो क्राइम कहलाता है, सामान्य भाषा में समझिए। तो क्राइम को कंट्रोल करने के लिए जो हमारे यहाँ व्यवस्थाएं थी, उसमें 3 किताबें थी, 3 लॉ था, जिसको हम लोग मौखिक तौर पर या मुख्य बातें जब आप समझेंगे तो एक है आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, इसको इंग्लिश में कहते थे, हिंदी में भारतीय दंड संहिता कहा जाता था। उसके बाद प्रोसीजरल चीज़ को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, माने उसमें दंड प्रक्रिया संहिता था, दंड के लिए क्या क्या प्रक्रियाएं अपनी जाएगी, तो प्रक्रिया संहिता 1973 का था। और उसके बाद आपको साक्ष्य अधिनियम थे जो 1872 में लिखा गया था। तो ये 3 चीज़ था। तो ये तीनों पुस्तक में थोड़ा थोड़ा मैंने व्यवस्था परिवर्तन किया। तो पहले ही आप लोगों को जो ये मन में लग रहा है कि ये पूरी कानून व्यवस्था बदली है, वो नहीं। लॉ में 3 पुस्तक जो था, जो खास करके क्राइम को कंट्रोल करने के लिए था, वो उस पुस्तक में संशोधन किए गए, नाम बदल गया। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मान के चलिए इलाहाबाद का नाम बदल दिया गया प्रयागराज। तो क्या वो शहर का हर सिस्टम बदल गया? नहीं, नदी वो गंगा वहीं पर है, पुल वहीं पर है, केवल शहर का नाम बदला गया है। ठीक उसी तरीके से अभी जो ये जो नामांकन जो था, वो जिसको हम लोग पहले आईपीसी यानी कि इंडियन पिनल कोड कहते, भारतीय दंड संहिता कहते थे, उसका नाम अब भारतीय न्याय संहिता कर दिया। बस यही बेसिक फर्क है, नाम में परिवर्तन कर दिया। लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब ये समझिए, फिर जो है जो क्रिमिनल प्रोसीजर से था, नागरिक सुरक्षा अधिनियम कर दिया। साक्ष्य अधिनियम है तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का ये नाम। तीनों चीज़ में अपना अपना नाम का परिवर्तन। तो बेसिक चीज़ ये समझिए। अब पोजीशन को भी कुछ कुछ चेंज किया गया है, जो बेसिक चीज़ है। पहले चूंकि उसमें बहुत सारे सेक्शन ऐसा था जो अलग अलग पोर्शन में उसको डिफाइन किया गया था, जैसे आईपीसी में जैसे 34 था, कॉमन इंटेंशन की बात करता था। तो आपको इसमें सेक्शन का जो पोजीशन था उसको घटा के एक ही सेक्शन में ABCD इत्यादि कर दिया गया। तो जैसे 2 का ABCDE, तो बहुत सारे सेक्शन इसमें समाहित हो गए जो डिफिनीशन क्लॉज में था। उसके बाद सारे चीज़ों का पोजीशन स्वतः रूप से घटने लगा, क्योंकि क्रम घटने लगा। तो पहले जो आप मुकदमा पढ़ते थे, जैसे 302, बहुत लोगों को याद था, कहता 302 तो कॉमन आदमी भी समझता था। और ये कानून चूंकि बहुत पुराने समय से आ गया था, तो ये कानून आज पुराना जो समय का कानून था वो लोगों के जहन में अच्छे से, जो लॉ का ABCD नहीं जानता है वो व्यक्ति भी कानूनी बात कर लेता था सामाजिक बात में। जैसे एक बहुत ही
अभ्रंश भाषा में समझिए कि एक एक जो लेमैन था, जो जिसका कानून का या पढ़ा लिखा भी नहीं था, तो कोई आदमी यदि किसी लड़की को छेड़ दिया या बदमाशी करता था, तो हम लोग बोल देते कैसा आदमी है, तो बोला बड़ा छिहत्तरा आदमी है। यानी कि 376 76 का वो मतलब समझता नहीं था, लेकिन उसको भी पता था कि 76 का मतलब ये आदमी खराब है, गलत दुष्कर्मी प्रवृत्ति का है। तो वो हमारे समाज के एक-एक व्यक्ति के भाषा का वो अंग बन चुका था। 302 है तो लोग मर्डर समझता था, 307 है तो अटेम्प्ट टू मर्डर समझता था। उसी के पोजीशन को चेंज कर दिया गया। अब वो जो धाराएँ हैं, अब जैसे मर्डर है तो 302 में नहीं मिलेगा, वो 101 में मिलेगा। तो इसका जो कहिएगा कि आम जनता पर बहुत ज़्यादा परिवर्तन होने वाला वो नहीं है। लॉ की दुनिया में जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, जैसे वकील साहब हो गए, जज साहब हो गए, पुलिस प्रशासन हो गया, इन लोगों के लिए वो स्टडी का विषय हो गया। एक मूल बात है, उसमें जो इंग्रेडिएंट है उसमें मामूली से 33 सेक्शन ऐसा है जिसमें के डिफिनीशन में थोड़ा बहुत चेंजेज लाया गया है। पहले 511 सेक्शन था, अब 358 कर दिया गया, चूँकि वो पोजीशन से हटाया गया। कुछ सेक्शन जो इर्रेलेवेंट था उसको हटा दिया गया, कुछ को ऐड किया गया। तो ये जो आपको लगता है कि बहुत रेडिकल चेंज है, तो वो चीज़ नहीं है। एक चर्चा नामांकन का बदलाव का अभी एक चला है। जैसे मैंने कहा ना कि शहरों का नाम बदल दो, शहर का भाई नाम बदल दो तो उससे पोजीशन का क्या, जिसकी ज़मीन है वहीं रहेगी, जिसका वो है। लेकिन कुछ चीज़ें जो है सो इस पिछले जैसे ये 25 दिसंबर 2023 को ये कानून आया और उसको उसी दिन घोषणा हो गई थी कि 1 जुलाई से हम इसको लागू करेंगे 2024 में, जबकि 25 दिसंबर 2023 को माननीय राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जो है महामहिम के द्वारा इस पर सिग्नेचर हो गया, यानी कि कानून का रूप ले लिया था। तो ये जो आप लोगों को लगता है कि ये बहुत बड़ा परिवर्तन है समाज के लिए, तो इसके बहुत मायने सामाजिक तौर पर नहीं है, लेकिन कानून के जो जानकार है उनके लिए एक अध्ययन करने का विषय हो गया है कि आपको सेक्शन जो दिमाग में आपका बैठा था 302, 307 इत्यादि, 376, 323, 341 इत्यादि जो मुख्य धाराएं हैं, क्योंकि बोलचाल का जो भाषा था उस चीज़ों को लोग अपने जहन में रखे। बेसिक चीज़ यही परिवर्तन हुआ है। अच्छा, क्या लग रहा है सजा में कोई प्रावधान होगा, बढ़ा है सजा या कम हुआ उसमें सजा, जो सजा सजा था? का जो है सो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ सेक्शन ऐसा है जिसमें सजा की अवधि को घटाया भी गया है, कुछ में सजा की अवधि को बढ़ाया भी। जैसे 33 सेक्शन के बारे में मैंने कहा कि उसमें जो है सो कुछ सेक्शन में जो सजा की अवधि थी पहले बहुत मामूली सेक्शन में फाइन था, तो उसके फाइन के रकम को बढ़ा दिया गया। कहीं पर सजा की अवधि को जो मिनिमम था उसको बढ़ाया गया है कि मिनिमम लिख दिया कि इसमें मिनिमम 1 साल का सज़ा होगा, तो उसको कह देगा 1.5 साल का सज़ा होगा। कहीं पर मिनिमम का जो बैरिकेटर था उसको ख़त्म कर दिया है। तो ये कमोबेश वो परिवर्तन हुआ। लेकिन जो हम लोग आईपीसी जो ये देखिए, ये जो मोटी बुक देख रहे हैं ना आप, ये इसमें ये सारे चीज़ों की व्याख्या होती है कि किसी को चोर कह रहे तो आप ऐसे चोर नहीं कहिए। अब जैसे आप बोलचाल की भाषा में या सामान्य जनता को कानून समझाना बड़ा डिफ़िकल्ट है, तो आप जैसे एक चीज़ बताइए कि कोई आदमी कहता है कि चुरा के ले गई दिल मेरा, तो क्या वो चोर है? दिल को किसी को कोई सुख चैन चुरा सकता है? तो आप तो कहेंगे कि चोर है, क्योंकि वो शायर के भाषा में चोर हो सकता है, लेकिन आईपीसी की भाषा में चोर होने के लिए पहले सबसे पहले मूवेबल प्रॉपर्टी होना होगा कि हम दिखाएंगे कि वो प्रॉपर्टी जो है सो चल संपत्ति है, बेईमानी के नीयत से लेके गया हो, उसके कब्जा से लिया गया हो। सारा इंग्रेडिएंट अलग अलग हम लोग पढ़ते हैं, डिसऑनेस्ट इंटेंशन से लेके सारा उसको हम लोग इंग्रेडिएंट कहते हैं, जो जिसकी व्याख्या हम लोग वहाँ पर करते हैं। बोलचाल की भाषा की अलग भाषाएं हो सकती है, पर कानून का जो अपना एक डिफिनीशन होता है, परिभाषा होता है, उसके अधीन चोरी का जो परिभाषा उसी के अंदर जो कहेगा उसी को हम चोर कहेंगे या डकैत कहेंगे। यदि देखिए 2 आदमी आपके घर में आया और आपसे ज़बरदस्ती आपका मोबाइल या पैसा धन संपत्ति छीन के लेके गया, तो लोग क्या कहता है, डकैती हो गया घर में। लेकिन डकैती हम लोग जब कानूनी भाषा में करेंगे तो वो उसको लूट कहेंगे। लूट और डकैती में हम लोग फ़र्क कर देते हैं, क्योंकि डकैती करने के लिए कम से कम 4 व्यक्तियों का होना अति आवश्यक है। 4 से कम व्यक्ति है तो उसको लूट कहा जाएगा। तो वो हम लोग कहते हैं कि ये लूट है, ये डकैती नहीं है। तो हमारा परिभाषा में यदि कोई जो निचली अदालत है, यदि 3 आदमी है और उसको डकैती की धाराओं में उसको सज़ा कर दिया, तो हम लोग पहले ही अपील में आते कि तो हुजूर ये गलत हुआ, ये तो डकैती करने के लिए एटलीस्ट 4 व्यक्तियों की ज़रूरत थी, ये तो लूट हुआ, इसको लूट में सज़ा होना चाहिए था। तो उनको बेइज्जत बरी कर देते हैं या बोलते हैं धाराओं में आपका नहीं केस बनता है। तो ये जो टेक्निकलिटीज़ है उसी सब चीज़ों पर ये परिवर्तन हुआ है, और ये परिवर्तन हुआ है तो जब कानून कोई बनता है तो उसको स्वीकार है। लेकिन ये जो आपको लगता है कि लोगों को चूँकि राजनीति जब कभी भी होती है तो सेंटिमेंट से जोड़ा जाता है, तो पहले ये जो बनाया गया था कानून, वो लॉर्ड मैकेले साहब थे। उन्होंने, आप समझिए कि 1860 ईस्वी में कानून बना था, और उस टाइम का जो कानून था अभी तक उसी के पैमाने पर सब कुछ चल रहा था, जबकि बहुत सारी परिवर्तन हुई।
लेकिन अभी जो उस टाइम में जो लिखा गया था परिभाषा, उसको बहुत ज़्यादा परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं रही। तो इसमें भी वही चीज़ है, उन्हीं का डिफिनीशन है सारा चीज़, बस कवर चेंज है, कुछ धाराओं में हल्की-फुल्की संशोधन है। पोजीशन जो बेसिक चेंज जो इसमें हुआ पोजीशन को लेके, जैसे मैंने कहा 302 में पहले मर्डर पढ़ते थे, अब 101 में पढ़ेंगे। इसी टाइप का जो है सो संशोधन हुआ है। तो क्या क्या संशोधन हुआ है और लोगों के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, सारी बातों को कहते नजर आ रहे हैं पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट शिवनंदन भारती जी। तो इनकी बातों को आप लोगों ने सुना, इनकी बातों से आप कितने सहमत और असहमत है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स में जवाब जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।